नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, जनरल सेक्रेटरी पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा डीन फैकल्टी ऑफ श्रवण विद्या, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी, आप सभी धर्म श्रोताओं को बुद्ध सीरीज के इस 12वें एपिसोड में स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। पिछले एपिसोड में आपने आज अष्टांगिक मार्ग के चौथे अंग सम्यक कर्मांत को सुना था। इस एपिसोड में आज अष्टांगिक मार्ग के 5वें अंग सम्मा आजीवो की चर्चा करेंगे। सम्मा आजीवो पाली शब्द है जिसे हिंदी में सम्यक आजीविका कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे राइट लाइवलीहुड कहते हैं। मिथ्या आजीविका से विरत रहना, अलग रहना ही सम्यक आजीविका है। महासती पठान सुत में शास्ता बुद्ध भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, भिक्षुओं, यहां कोई आज श्रावक मिथ्या आजीविका को छोड़कर सम्यक आजीविका से, सही आजीविका के, उचित आजीविका से जीवन यापन करता है। इद विख्वे अड़िए सावको मिच्छा आजीवन पहाय सम्मा आजीवेन जीविकं कप्पेति। अब प्रश्न उठता है कि मिथ्या आजीविका क्या है जिससे अलग रहा जाए। आजीविका का उचित माध्यम, सही साधन नहीं होना ही मिथ्या आजीविका है। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने सम्यक वचन तथा सम्यक कर्मांत की चर्चा की थी। वहां हमने देखा था कि झूठ बोलना, निंदा करना, कठोर वचन बोलना तथा व्यर्थ की बातें करना मिथ्या वचन है और हिंसा करना, चोरी करना तथा व्यय विचार करना मिथ्या कर्मांत है। इन मिथ्या वचनों तथा मिथ्या कर्मांतों से युक्त आजीविका मिथ्या आजीविका कहलाती है। तथागत बुद्ध सर्वदा मिथ्या आजीविका से अलग रहने का संदेश देते हैं। अतः हम अपनी आजीविका के लिए असत्य भाषण न करें, झूठ न बोलें, हिंसा न करें, चोरी न करें, अन्य कोई भी किसी भी प्रकार के अकुशल धर्म का सहारा न लें। ऐसी आजीविका ही सम्यक आजीविका है। कहने का अर्थ है कि हमारी आजीविका के जो साधन होने चाहिए वे पवित्र होने चाहिए, उचित होने चाहिए, सही होने चाहिए, सम्यक होना चाहिए। दूसरों को कष्ट देकर अपनी आजीविका चलाना बहुत बुरा है। अंगुत्तर निकाय के पंचक निपात में उपासकों को, गृहस्थों को भगवान ने 5 प्रकार के व्यापार से विरत रहने को कहा है। पंचमा भिक्खवे वाणिज्या उपासकेन अकरणीया। कथमा पंच? सत्वाणिज्या, सत्वाणिज्या, मंस वाणिज्या, मज वाणिज्या, विष वाणिज्या। इमाखो भिक्खवे पंच वाणिज्या उपासकेन अकरणीया। हिंदी में इसे देखते हैं, भिक्षुओं, किसी भी उपासक अथवा गृहस्थ को 5 प्रकार के व्यापार नहीं करने चाहिए। कौन सी 5? पहला, शस्त्रों का व्यापार। दूसरा, प्राणी अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी का व्यापार। तीसरा, मांस का व्यापार। चौथा, शराब का व्यापार। और 5वां, विष यानी जहरीली चीजों का व्यापार। ये 5 प्रकार के व्यापार उपासक गृहस्थ के द्वारा करने योग्य नहीं है। इस प्रकार के साधनों के माध्यम से जीव को उपार्जन करना हीन माना गया है। इनसे विरत होकर ऐसे कार्यों द्वारा जीविका चलाना जिससे किसी की हानि न हो सम्यक आजीविका है। जीविकोपार्जन के साधनों में सर्वदा सर्वत्र निर्दोष साधनों को ही श्रेष्ठ तथा उत्तम समझा गया है।
दीघ निकाय के ब्रह्मजाल सुत तथा सामयी फल सुत में भगवान बुद्ध ने अनेकों व्यवसायों को हीन बताया है, निंदनीय कहा है, मिथ्या कहा है। वे मिथ्या आजीविका वाले कुछ व्यवसाय हैं, देखते हैं, जैसे अंग विद्या, स्वप्न विद्या, लक्षण विद्या, भूत विद्या, पक्षी विद्या, सर्प विद्या, हस्तरेखा विद्या। आगे उन्होंने किसी राजा के जीत अथवा हार की भविष्यवाणी तथा भूकंप होने की भविष्यवाणी बतलाकर जीविकोपार्जन को भी उचित नहीं बतलाया है। लक्षण सुत में भी मिथ्या आजीविका से विरत रहने को कहा गया है। वहां तराजू की ठगी, नाप तोल की ठगी, रिश्वत, घूसखोरी, वंचना, कृतघ्नता, कुटिलता, छेदन, वध, बंधन, डाका, लूट, खून आदि को मिथ्या आजीविका के साधन बतलाए गए हैं। इनसे विरत होकर, इनसे अलग होकर आजीविका चलाना ही सम्यक आजीविका है। सम्यक आजीविका ही पवित्र तथा धर्मानुकूल आजीविका है, जिससे बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय संभव है। आजीविका का मूल उद्देश्य है क्षुधा शांत करना, भूख मिटाना। इसी के लिए सारे प्रपंच किए जाते हैं। कोई मिथ्या साधन का सहारा लेता है तो कोई सम्यक साधन का। लेकिन जो ज्ञानी है, जो लोक कल्याणकारी है, जो दूसरों को भी स्वयं में देखता है, ऐसे पुरुष सम्यक साधन से ही अपनी आजीविका का उपार्जन करते हैं। धम्मपद में कहा गया है, जिघच्छा परमा रोगा, अर्थात भूख सबसे बड़ा रोग है। इस रोग को दूर करने की एकमात्र दवा है भोजन। इसलिए खुद्दक पाठ के कुमार पहिया में जब यह प्रश्न किया गया कि एक क्या है, एकंग नाम किम, अर्थात मनुष्य के लिए एकमात्र आवश्यक वस्तु क्या है, तब तथागत इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि सभी प्राणियों के लिए आहार यानी भोजन एक आवश्यक वस्तु है। सब्बे सत्ता आहार स्थितिका, समस्त प्राणी आहार पर ही स्थित हैं। सम्यक संबुद्ध ने भोजन की उपलब्धता के लिए, खाद्यान्न को प्राप्त करने के लिए कृषि तथा गौ पालन पर बहुत जोर दिया है। दीघ निकाय के कूटदंत सूत्र में सुगत बुद्ध ने महाविजित राजा की कथा के माध्यम से जनता की सम्यक आजीविका के लिए राजा को निर्देश दिया है, जिसमें कृषि, गौपालन, वाणिज्य तथा राज सेवा सम्मिलित है। देखते हैं वह कथा क्या है। एक बार महाविजित नामक राजा ने अपने पुरोहित के सामने महायज्ञ का प्रस्ताव रखा। तब पुरोहित ने यज्ञ करने के बदले जनपद में शांति और सुरक्षा के उपाय करने की सलाह दी। उन्होंने राजा को बतलाया कि आपके राज्य में जो लोग कृषि, गौपालन में रुचि रखते हैं, उनको आप बीज और भोजन प्रदान करें। जो वाणिज्य करना चाहते हैं, उनको आप पूंजी दे, और जो राज सेवा करना चाहते हैं, उनको उचित वेतन भत्ता दें। पुरोहित कहते हैं कि इस तरह अपने अपने काम में व्यस्त लोग जनपद को नहीं सताएंगे और राज्य में शांति बनी रहेगी। विशुद्धि मग में 5 बातों को, 5 चीजों को आजीविका के मिथ्या ढंग बतलाए गए हैं। वे हैं कुहना, लपना, नैमित्तिकता, निपेशिकता और लाभेन लाभं निजी गीसंता। एक एक करके देखते हैं कि ये क्या है। कुहना से तात्पर्य है वंचना करना, धोखा देना। वेशभूषा,
चाल ढाल, मुखाकृति आदि से किसी को भ्रम में डालकर जीविका उपार्जन करना ही कोना है। अपनी कपटपूर्ण मीठी मीठी बातों से ठगकर जीव को उपार्जन करने के ढंग को लपना कहते हैं। जो दूसरे के निमित्त है, जो दूसरे के लिए है, उसे अपने लिए, स्वयं के लिए कहकर उसे स्वीकार कर जीव को उपार्जन करना निमित्तिकता है। निपेक्षिकता से अभिप्राय है दूसरे की निंदा कर, अपमानित कर, बढ़ा चढ़ा कर बोलकर, पीठ पीछे बदनाम कर जीव को उपार्जन करना, आजीविका चलाना। अंतिम पांचवा है लाभेन लाभं निजिगी संता, यानी लाभ से लाभ को ढूंढना। क्या है यह देखते हैं। किसी के द्वारा उपहार स्वरूप प्राप्त वस्तु का परित्याग कर उससे अधिक लाभप्रद वस्तु को ग्रहण करना ही लाभेन लाभं निजिगी संता है। जैसे एक उदाहरण से देखते हैं, अगर कोई हमें साधारण पेन कलम देता है तो उसे यह कहकर स्वीकार कर देते हैं, नहीं लेते हैं कि मेरे पास बहुत सा पेन है, इसे अपने पास ही रख लीजिए। लेकिन फिर वह व्यक्ति पार्कर की कोई महंगी पेन देता है तो उसे यह कहकर रख लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं कि चलिए बहुत आग्रह कर रहे हैं तो रख लेते हैं। यही है लाभ से लाभ को ढूंढना, एक लाभ को त्याग कर अन्य लाभ को प्राप्त करना। ये पांचों मिथ्या आजीविका हैं जो पाप धर्मों से युक्त हैं। इनसे विरत रहना, इनसे अलग रहना ही सम्यक आजीविका है। तथागत बुद्ध का मार्ग तो शांति प्रदान करने वाला है, परम सुख की अनुभूति कराने वाला है। इसलिए बुद्ध द्वारा उपदेशित सम्यक आजीविका में वैसे साधनों से आजीविका उपार्जन करने की बात कही गई है जहां किसी की भी हिंसा न हो, किसी की भी चोरी डाका न हो, किसी की भी निंदा अपमान न हो और किसी के भी साथ धोखा वंचना न हो। समाज के हर व्यक्ति, समाज के हर प्राणी को बिना हानि पहुंचाए अपनी आजीविका का उपार्जन करना ही सम्यक आजीविका है। धम्मपद में कहा गया है कि जिस प्रकार भौरा फूल के रंग अथवा गंध को बिना हानि पहुंचाए उससे रस लेकर अपनी आजीविका चलाता है, उसी प्रकार मुनि भी, सन्यासी भी गांव में विचरण करे। यथापि भ्रमणो पुप्फं वन गंधं अहेठयं पलेति रसमादाय एवं गामे मुनि चरे। लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपनी आवश्यकता को सीमित करें, अपनी तृष्णा को कम करें, जग का कल्याण देखे, सबका मंगल सोचे, हर का हित सुख का ध्यान रखे। संत कबीर की इस वाणी से इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। अगले शनिवार को पुनः मिलेंगे। भवतु सब मंगलम।